दोस्तों भारत के पहले बुलेट ट्रेन को लेकर के दो तरह की लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है, जिसमें से एक को आप भी जानते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 2026 तक बुलेट ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि दो स्टेशनों के बीच में बुलेट ट्रेन चलना प्रारंभ हो जाएगा 2026 में। वहीं दूसरी ओर इंडियन रेलवे का कहना है कि बुलेट ट्रेन का पहला सफर कब चालू होगा, इसका एग्जैक्ट डेट बता पाना मुश्किल है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी कंफ्यूजन को सुलझाएंगे कि 2026 तक बुलेट ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी, बुलेट ट्रेन का कितना काम हो चुका है, कौन कौन सा काम बाकी है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, बुलेट ट्रेन का ट्रायल कब स्टार्ट होगा। आइए मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के इस मई महीने के अपडेट को जानते हैं। सबसे पहले बुलेट ट्रेन की लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं। भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो कि 508 किलोमीटर का है और इस सफर को हम लोग 3 घंटे से कम समय में कवर करने वाले हैं। भारत का पहला बुलेट ट्रेन गुजरात में 352 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है। आपको बता देगा इसकी बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा 460 किलोमीटर का है, जो कि पूरी तरह से एलिवेटेड है। एलिवेटेड का मतलब क्या होता है? आपने ट्रेन को देखा होगा, दिल्ली मेट्रो को देखा होगा, जमीन पर गाड़ियां चलती है और ऊपर खंबे के ऊपर मेट्रो वगैरह चलता है, यानी कि मेट्रो को जमीन पर ना चला करके एलिवेटेड हाइट पर चलाया जा रहा है ब्रिज के माध्यम से। तो बुलेट ट्रेन का जो 460 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड है, मतलब वो जमीन पर नहीं है, उसे पिलर के माध्यम से जमीन से कुछ हाइट पर ट्रैक को बिछाया गया है, ताकि नीचे आम आदमी अपना काम कर सकते हैं। जंगल से गुजरेगा तो जानवर अपना काम कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। मतलब नीचे आप कुछ भी करो, बुलेट ट्रेन अपने ब्रिज पर दौड़ रही है और इसी को बोलते हैं एलिवेटेड कॉरिडोर। ये जो आप पिलर दिख रहे हैं, इसके ऊपर जो ट्रैक बिछाया जा रहा है, इसको वायडक्ट बोलते हैं। और बुलेट ट्रेन के लिए 460 किलोमीटर तक वायडक्ट को बनाया जा रहा है। 460 किलोमीटर के बाद बुलेट ट्रेन का 13 किलोमीटर का जो ट्रैक है, उसे जमीन पर बनाया गया है। इसके अलावा 9 किलोमीटर अलग अलग नदियों के ब्रिज पर बनाया गया है। इसके अलावा भारत के पहले बुलेट ट्रेन में 26 किलोमीटर की सुरंग होगी, यानी कि भारत का सबसे लंबा टनल 26 किलोमीटर का टनल, जिसमें कि 7 किलोमीटर का जो सुरंग है वो मुंबई थाने में समुद्र के अंदर से होकर के गुजरेगी, करीबन जमीन से 50-55 मीटर नीचे। और इस 26 किलोमीटर के टनल का काम भी काफी स्पीड से चल रहा है। अभी 2 दिन पहले मैंने इस टनल को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट लाया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उसे जाकर के देख सकते हो कि कैसे 26 किलोमीटर के टनल को तैयार किया जा रहा है, समुद्र के नीचे कैसे टनल को तैयार किया जा रहा है। 508 किलोमीटर के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने के लिए टोटल 1400 हेक्टेयर भूमि की जरूरत थी। दोनों राज्यों में 100% लैंड एक्वाइजेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। 320 किलोमीटर के ट्रैक रीजन में पियर्स का काम कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा 290 किलोमीटर में पियर्स बन चुके हैं, यानी कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का 55% काम कंप्लीट हो चुका है। 180 किलोमीटर में गर्डर भी लग चुका है, यानी कि 180 किलोमीटर में स्लैब लग चुका है। बचे हुए 328 किलोमीटर में स्लैब को लगाया जा रहा है। टोटल 8 नदियों के ऊपर ब्रिज को बनाया जा चुका है। इस कॉरिडोर के टोटल 12 स्टेशन और 2 डिपोट पर काम लगातार जारी है। 35 किलोमीटर के गर्डर पर ट्रैक को बिछाने का टेंडर भी जारी कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे गाइस कि देश के टोटल 6 वर्कशॉप पर 28 स्किल ब्रिज को बनाने का काम चल रहा है, यानी कि देश के अलग अलग कोने में अलग अलग कंपनियों में इन सारे ब्रिज को बनाया जा रहा है और वहाँ से उठा करके इसे यहाँ लाया जाएगा और यहाँ पर इसे सेट कर दिया जाएगा। आपको बता देगा इसकी ये ब्रिज कोई छोटा मोटा ब्रिज नहीं है। इसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर तक होती है। ये ब्रिज कैसा होता है, NHRCL के द्वारा इसका वीडियो भी अपलोड किया गया था, आप इसे देख सकते हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक बना बनाया पूरा का पूरा लोहे का ब्रिज बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में इंस्टॉल किया जा रहा है। इस पूरे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को तैयार करने के लिए 100% सिविल वर्कर को टेंडर दिया जा चुका है और गुजरात में तो ट्रैक बिछाने का काम भी जारी है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने में 1-2 ठेकेदार नहीं, सैकड़ों की संख्या में ठेकेदार काम कर रहे हैं। इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने में जो भी लेट हो रहा है वो महाराष्ट्र के साइड हो रहा है, गुजरात में नहीं। गुजरात में काफी काम पूरा हो चुका है और काफी स्पीड से काम चल रहा है। महाराष्ट्र में पहला सिविल टेंडर 2023 में दिया गया। महाराष्ट्र में लेट होने का रीजन ये है कि अभी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और मोदी की गवर्नमेंट है, लेकिन इसके पहले महाराष्ट्र में शिवसेना थी जो कि अपने राज्य में बुलेट ट्रेन को नहीं बनाना चाहती थी और उन्हीं की वजह से ये सब लेट हुआ है। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो महाराष्ट्र में इसे पास कर दिया गया और अब महाराष्ट्र में भी काफी स्पीड से काम चल रहा है। मुंबई के थाने में 21 किलोमीटर टनल का काम काफी स्पीड से चल रहा है। इसी सेक्शन में 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के अंदर से होकर के गुजरेगा। ओवरऑल लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो दिसंबर 2023 तक 40% और अप्रैल 2024 तक 50% काम पूरा हो चुका है और लेस देन 50% का काम बाकी है। अब
यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या 2026 तक बचा हुआ 50% का काम कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि बुलेट ट्रेन को बनने में बहुत टाइम लग रहा है, तारीख पर तारीख। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट ये नहीं है। यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि बुलेट ट्रेन का काम कब स्टार्ट हुआ, इसकी डीपीआर रिपोर्ट कब आई, उस समय से लेकर के कब ये बन करके तैयार हुआ, ये इसका मेन पीरियड है। भारत में बुलेट ट्रेन बनाया जाएगा, इसकी चर्चा तो 1900 से ही चल रही थी, लेकिन भारत में बुलेट ट्रेन को बनने में कितना टाइम लगा, इसको हम वहाँ से इंक्लूड करेंगे जब इसका काम स्टार्ट हुआ, जब इसका डीपीआर रिपोर्ट तैयार किया गया, लैंड एक्वाइजिशन किया गया और ये पूरा बन करके जब तैयार होगा, उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि बुलेट ट्रेन को बनने में कितना टाइम लगा। हमारे बुलेट ट्रेन का जो शिलान्यास है वो 2017 में हुआ था, लेकिन इसका जो फिजिकल काम है वो 2020 में स्टार्ट हुआ है और फिजिकल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से लेकर के अब तक 4 साल भी नहीं हुआ है। इसका 50% का काम पूरा हो चुका है और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले 3 साल के अंदर ये पूरा का पूरा कॉरिडोर बन करके तैयार हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन की जो डेडलाइन है वो 2026 की दी है, लेकिन 2026 में जो बुलेट ट्रेन चलेगा वो डायरेक्ट अहमदाबाद से मुंबई के बीच में नहीं चलेगा। बीच में जो बचे हुए 10 स्टेशन है, इन्हीं स्टेशनों में से 1 से 2 स्टेशन के बीच में बुलेट ट्रेन को खोला जाएगा आम पब्लिक के लिए। जैसे कि जम्मू कश्मीर में काफी लंबे समय से ट्रेन चल रहा है और हर साल एक स्टेशन के जरिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ऐसे ही बुलेट ट्रेन का जो पहला फेज है उसको खोल दिया जाएगा 2026 में। अकॉर्डिंग टू करंट रिपोर्ट, सूरत से बिलीमोरा की जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर है और इसी 35 किलोमीटर के सेक्शन में भारत का पहला बुलेट ट्रेन चलेगा। गुजरात में प्योरिटी सेक्शन के लिए ट्रैक बिछाने का काम स्टार्ट हो गया है और इसीलिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2026 तक बुलेट ट्रेन को दौड़ाने का डेडलाइन रखा है, यानी कि 2027 आने से पहले आप बुलेट ट्रेन के ऊपर चढ़ पाओगे और कुछ डिस्टेंस को भी कवर कर पाओगे। लेकिन अभी भी यहाँ पर सवाल आता है कि जो रेलवे है उसने अब तक ऑफिशियल तारीख जारी नहीं किया है, क्योंकि हम और आप तो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको पता होगा ना कि कितना मेहनत है, किस तरह से इसको तैयार किया जाएगा। 21 किलोमीटर लंबा सुरंग, समुद्र के नीचे सुरंग। कैन यू इमेजिन कि जब आप 21 किलोमीटर के टनल में गुजरोगे तो वहाँ पर आप ऐसे स्थान से भी गुजरोगे जिसकी डिस्टेंस जमीन से 50 मीटर नीचे होगी। जमीन से 50 मीटर नीचे बुलेट ट्रेन को चलाना इतना आसान काम नहीं है, समय तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसका काम काफी स्पीड से चल रहा है। इसके अलावा एक रियलिटी ये भी है कि 508 किलोमीटर के बुलेट ट्रेन को तैयार करने में अदर कंट्री में कम से कम 20 साल का समय लग जाता है, लेकिन भारत में इसे 7 से 8 साल के अंदर तैयार कर लिया जाएगा। 2017 में इसका रिपोर्ट तैयार हुआ और 2020 में फिजिकल वर्क स्टार्ट हुआ और 2027 तक पूरा का पूरा कॉरिडोर ऑपरेशनल हो जाएगा और पहली बुलेट ट्रेन तो आपको 2026 में ही देखने को मिल सकती है। लेकिन जितना ज्यादा टाइम लग रहा है बुलेट ट्रेन की कॉस्ट उतना ज्यादा बढ़ती जा रही है। करीबन 88,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 1,10,000 करोड़ रुपए के बजट को पार कर चुका है। जो भी हो, पर एक बार बुलेट ट्रेन चलने की देरी है, उसके बाद भारत में आपको चारों तरफ बुलेट ट्रेन देखने को मिलेंगे और इसके लिए 7 नए जगहों का नाम सामने आ चुका है। भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन बन रहा है तो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन इसके बाद जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनेगा उसमें बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि पहले वाले बुलेट ट्रेन से हम काफी कुछ सीख चुके होंगे। तो वैसे ये थी इस महीने के ओवरऑल बुलेट ट्रेन की लेटेस्ट अपडेट। वैसे गाइस आपको क्या लगता है 2026 में हमें पहला बुलेट ट्रेन 2 स्टेशनों के बीच में देखने को मिल जाएगा? 2026 में आम पब्लिक बुलेट ट्रेन का सफर तय कर पाएगी? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।